वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी 10th मैथ्स पेरी स्कीम 2025 के बारे में। ये सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है रिसेंटली, उसके बारे में बनाई गई है। इस स्कीम को फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये ऑब्जेक्टिव पार्ट। और ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले एमसीक्यूज़ आते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, यूनिट नंबर 2 में से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, यूनिट नंबर 3 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, यूनिट नंबर 4 में से एक एमसीक्यूज़, 5 में से एक एमसीक्यूज़, 6 में से एक एमसीक्यूज़, 7 में से भी एक एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आएगा। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 8। तो यूनिट नंबर 8 में से भी एक एमसीक्यूज़ आता है, यूनिट नंबर 9 में से भी एक एमसीक्यूज़, यूनिट नंबर 10 में से एक एमसीक्यूज़, यूनिट नंबर 11 में से एक एमसीक्यूज़, यूनिट नंबर 12 में से एक और 13 में से भी एक एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में आएगा। और ये वाले जो एमसीक्यूज़ हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें से अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लें तो ये आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट हो जाएंगे और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो सब्जेक्टिव में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। आपने 6 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं 9 में से। इनके टोटल मार्क्स 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 12, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और इनके टोटल मार्क्स 12 बनेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो यूनिट्स शामिल हैं उनका यूनिट नंबर 1, 2 और 3 है। तो यूनिट नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यूनिट नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और यूनिट नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। मीन्स इन तीनों यूनिट्स में से जो आपको 2 यूनिट बहुत अच्छी तरह से आते हैं उनको आप तैयार कर लें तो आपके ये 6 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। या तो आप यूनिट नंबर 1 और 2 कंप्लीट सॉल्व कर लें या फिर यूनिट नंबर 1 और 3 सॉल्व कर लें, तो आपके ये 6 क्वेश्चन इंशाल्लाह अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो इनकी तैयारी इस लिहाज से कर लें। और अगर आप मज़ीद अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो 2 यूनिट के साथ आप पिछले 3 या 4 साल के पास पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। 6 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, इनके भी टोटल मार्क्स 12 बनेंगे और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इसमें जो यूनिट शामिल है यूनिट नंबर 4, 5 और 6 हैं। तो यूनिट नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यूनिट नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। उस लिहाज से अगर आप यूनिट नंबर 4 और 5 करते हैं तो आपके ये 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे और अगर आप यूनिट नंबर 5 और 6 करते हैं तो भी आपके ये 6 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे। मीन्स इन तीनों यूनिट्स में से अगर आपने 2 यूनिट अच्छी तरह से तैयार कर लिए तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो जाएगा और आपके इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर भी मैं आपको एक और मशवरा इसमें देता हूँ कि जो भी आप यूनिट 2 सेलेक्ट करें, उनके साथ अगर आप पास पेपर 2 या 3 साल के कर लेते हैं, तो आपके ये वाले क्वेश्चंस मज़ीद बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें भी आपने 6% अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 9 दिए गए होंगे और इनके भी टोटल मार्क्स 12 हैं। हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा। तो इसमें सबसे पहले यूनिट नंबर 7 है जी। यूनिट नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 8 में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन चांस होता है बाज़ औक़ात एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं। यूनिट नंबर 9 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यूनिट नंबर 10 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यूनिट नंबर 11 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 12 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और यूनिट नंबर 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अगर आप यूनिट नंबर 7, जो आपका यूनिट नंबर 7 है, इसको अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लें तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट होते हैं और जो बाकी जितने भी यूनिट हैं इनकी अगर आप जस्ट डेफिनेशंस तैयार कर लें तो ये वाले जो आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे।
नेक्स्ट चलते हैं जी सब्जेक्टिव पेपर में सेक्शन 2 की तरफ। ये लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, अटेम्प्ट ओनली 3 आउट ऑफ 5, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कंपलसरी है। मींस क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 में से आपने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो लाजमी हल करना है आपने। तो 2 इनमें से और एक क्वेश्चन नंबर 9, टोटल आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर एक क्वेश्चन का ए और बी पार्ट होगा, और हर पार्ट के जो मार्क्स हैं वो 4 हैं, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के जो 2 पार्ट हैं उनमें से एक करना है, और एक के 8 मार्क्स, दूसरे के भी 8 मार्क्स, दोनों में से आपने एक हल करना है। ये थ्योरम्स होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखते हैं कि ये किन यूनिट्स में से आते हैं, इनकी क्या तरतीब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो यूनिट नंबर 1 में से आता है, और जो बी पार्ट है यूनिट नंबर 2 में से आता है, और हर एक पार्ट के 4-4 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है वो यूनिट नंबर 3 में से आता है, और जो बी पार्ट है यूनिट नंबर 4 में से आता है। इनके भी 4-4 मार्क्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसका ए पार्ट यूनिट नंबर 5 में से आएगा, और जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 6 में से आएगा। इनके भी 4-4 मार्क्स होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसका जो ए पार्ट है वो यूनिट नंबर 7 में से आता है, और जो बी पार्ट है वो यूनिट नंबर 13 में से आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में से थ्योरम्स आते हैं। इसमें से 2 थ्योरम आएंगे, एक आएगा 9 में से, और जो दूसरा थ्योरम आएगा यूनिट नंबर 12 में से आएगा। और आपने एक थ्योरम हल करना है, और उसके जो मार्क्स होंगे वो 8 होंगे। तो इनकी सिलेक्शन आपने कैसे करनी है, इसकी ये 2 तरतीब बनती हैं। सबसे पहली तरतीब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अटैम्प्ट कर लें, जिसके लिए यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 बनते हैं, तो ये आपके 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। साथ आप यूनिट नंबर 9 या 12 जिसके थ्योरम आपको अच्छी तरह से आते हैं वो प्रिपेयर कर लें। एक तो सिचुएशन ये बनती है जिससे आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि अगर आप यूनिट नंबर 3 से लेकर 6 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अटैम्प्ट करें, इसमें यूनिट ये वाले शामिल है 3, 4, 5, 6, ये तैयार कर लें, ये 4 यूनिट तैयार कर लें, और क्वेश्चन नंबर 6, 7 अटैम्प्ट हो जाएगा। और इसके साथ थ्योरम के लिए 9 या 12 दोनों में से एक यूनिट आप कर लें, तो ये आपके 3% कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे, और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। इंशाल्लाह इस तरीके से आप प्रिपरेशन करें तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये टिप है कि आप इसमें 2 या 3 साल के जो ओल्ड पेपर हैं आपके, जो भी आपका मुतलका बोर्ड है उसके 2-3 साल के जो पास पेपर हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करें। तो जो भी कमी पेशी रह जाएगी वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, और इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे।